हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टॉक में आरएसआई और प्राइस एक्शन के अप्लाई करने बताऊंगा। किस तरह से आरएसआई और प्राइस एक्शन एक दूसरे का कॉम्बिनेशन और किस तरह से मार्केट का बिहेवियर कर रहा है। तो आपको मैं ये स्टॉक है राउट, इसमें मैंने राउट में देखा था कि स्टॉक को 1 डे में इसको मार्केट नीचे था, आरएसआई नीचे था, मार्केट नीचे नहीं था, सॉरी। आप देखो कि यहाँ तक आप ये पुराना इसमें इतिहास का भी बड़ा कैंडल बनाता है। ये जब आरएसआई पे यहाँ पर मूवमेंट किया उसके बाद इसने एक बड़ा मूव दिया था, ये आप खुद देख रहे होंगे। यहाँ पर एक बड़ा मूव दिया था, जब आप ये बड़ा मूवमेंट देने के बाद एक बड़ा मूवमेंट दिया, एक बार होल्ड करके और फिर एक बड़ा कैंडल दिया, जबकि आरएसआई 1 डे में काफ़ी पहुँच गया था। और आज ये आरएसआई 1 डे में तो थोड़ा नीचे था, पास में ही था, 58-59 कुछ ऐसे ही था। और उसके बाद फिर भी लोगों को पता नहीं मालूम नहीं हो पाया कि आरएसआई किस तरह से काम कर पाता है। आरएसआई और प्राइस एक्शन के बारे में आप खुद देखिए। और मैंने इसे हवल्ली में लगाया और हवल्ली में ये आपको प्राइस एक्शन और दोनों चीज़ बढ़िया से क्लियर करके दे रहा है। हवल्ली में यहाँ से मार्केट चला, जब आरएसआई एक बार ऊपर गया इधर और फिर फॉल सिग्नल दे के नीचे आ गया, फिर एक साइडवेज चला आरएसआई और प्राइस भी एक साइडवेज चली, थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा नीचे। पर अब हम लोगों को ट्रेंड नहीं करना जब तक आरएसआई 60 के ऊपर सस्टेन या फिर प्राइस एक्शन बनाने लगे। प्राइस जब होली कैंडल में एक बड़ा कैंडल मूव दिया और जब आरएसआई काफ़ी रेंज तक पहुंच गया था, काफ़ी रेंज पे मैं आपको बताता हूँ ये आरएसआई कितने पहुँच गया था, 74 तक पहुँचा। फिर उसके बाद जब प्राइस नीचे नहीं आई, तो प्राइस को यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना पड़ा, क्योंकि आरएसआई पहले ही 70 हो गया है, तो एकदम आरएसआई को ऊपर ले आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मार्केट के लिए। इसलिए मार्केट ने थोड़ा होल्ड किया, जिससे आरएसआई फिर काफ़ी हद तक नीचे आ गया, कम से कम 5 से 10 पॉइंट टूट गया होगा। ये देखो यहाँ पर कितना था, 75, और ये होल्ड करने के बाद प्राइस को 67-68 रुपये आरएसआई आ गया। फिर 67 आ गया तो फिर मार्केट ने फिर मूव देना चालू किया। फिर बड़ा मूवमेंट आएगा तो आप खुद देखिए कि आरएसआई के ऊपर आने पे मार्केट आरएसआई 60 के ऊपर आने के बाद कितना अच्छा मूवमेंट देता है और प्राइस एक्शन किस तरह से बनाता है। तो आप हवल्ली टाइम फ्रेम में आपने देखा कि आरएसआई 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आप बढ़िया से ट्रेड कर सकते हो। चलो मैं आपको 30 मिनट में देख लिया आप किस तरह से ये मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया। देखो प्राइस एक्शन कितना, एक बार भी फॉल सिग्नल दिया इधर इस साइड और उसके बाद फिर आरएसआई नीचे आ गया। प्राइस हालांकि नीचे नहीं आई, वो आरएसआई को कंट्रोल कर रहा है। मतलब अगर मार्केट साइडवेज चलता है उस समय आरएसआई कंट्रोल होते होते नीचे आता है, अगर 60 के ऊपर होता है तो। और साइडवेज होता है मार्केट तो ऊपर नीचे, मतलब साइडवेज मतलब 40 से 60 के बीच में मूव करता रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर एक सस्टेन किया मार्केट ने, फिर प्राइस एक ऊपर गया। तो आपको देखिए हवल्ली में ऊपर आया, ये बड़ा कैंडल बनाया, साइडवेज हुआ मार्केट। फिर उसके बाद ये आरएसआई नीचे आया और फिर देखिए ये एक मूवमेंट, फिर यहाँ से ब्रेक किया, एक चैनल बनाया, ये ब्रेक किया, फिर उसके बाद कंटिन्यू। आप यहाँ पर बेधड़क होकर एक एंट्री बाइंग पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना के आप ये स्टॉप लॉस लगा के आराम से आप होल्ड करते और देखिए किस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर चला गया राउटे में। तो आपने देखा होगा कि छोटे बड़े टाइम फ्रेम मार्केट बुलिश है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आप उसका अंत्या करोगे जैसे ही 60 के ऊपर सस्टेन करेगा। ये देखिए 15 मिनट में इधर मार्केट एक 60 पर सपोर्ट लेने आया था और 60 पर सपोर्ट एक बाइंग कैंडल का प्रतीक करते हुए और फिर एकदम मूवमेंट देना चालू कर दिया। तो ये एक प्राइस एक्शन प्लस आरएसआई का वीडियो है और इसमें से आप राउटी मॉल की देखिए, ये अच्छा स्टॉक है और बहुत तेज़ी से मूवमेंट देता है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अभी तो इसका आरएसआई काफ़ी हो गया है, तो अभी इसमें भी कल के दिन भी बुलिश रह सकता है और मेरे हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर भी एक देखो बुलिश कैंडल बना था और उसके बाद एक ऐसे खोल के और फिर आप सस्टेन करेगा, उसके बाद बताएगा। जैसे 1 डे में RSI 78 रुपीज़ हो गया है, 78 हो गया है, और वीकली में भी 70, जब पुराना ही जब सस्टेन कर रहा था यहाँ पर ही, तो आप देख रहे होंगे कि RSI पहले से बुलिश का, इसलिए इतनी तेज़ी से मूवमेंट हो। वीकली में भी ऊपर ही था और बल्कि डे में थोड़ा नीचे आया, और जैसे ही डे में ऊपर आया मार्केट ने फिर तेज़ी से खींच लिया। डे में वीकली में तेज़ी था, फिर यहाँ पर देखो 48-50 से वापस लेता है, कभी कभी 40 के समथिंग होके वापस लेता है। तो यहाँ पर जब मार्केट बुलिश है तो आप 40 को टच करने के पास में भी देख सकते किस तरह से मार्केट बिहेव करे। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा, उस समय मार्केट प्राइस एक्शन बना के आपको बढ़िया मूवमेंट देगा। एक कैंडल ब्रेक हो जाने के बाद ही आप एंट्री कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पर गलत ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं। मार्केट में साइडवेज ट्रेड लेने से आपका नुकसान होता है, तो आप उसमें फंसते हो। तो आप जब बढ़िया मूवमेंट आता है जब आप एंट्री नहीं कर पाते, इसलिए अब बढ़िया से ट्रेड करने हैं तो आपको कम से कम अपना धैर्य और शांति और सारी चीज़ें देख के कम से कम 5 मिनट में RSI ऊपर एक फेक सिग्नल दे रहा है कि रियल सिग्नल दे रहा है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो 5 मिनट में ऐसे मार्केट ने ऊपर होल्ड किया और आपने फेक सिग्नल में ही एंट्री कर लिया तो आपको लॉस दे देगा। तो फेक सिग्नल में आप देखिए, अब आप देखिए कि 5 मिनट में राउटे में नीचे आया, देखिए नीचे आया, फिर से दोबारा से मूवमेंट आया, बल्कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर है तो आप इसको अप साइड में सोचना ही चाहिए कि छोटे टाइम फ्रेम में करेक्शन करता है कि छोटे जो व्यक्ति होते हैं वो आराम से यहाँ से सेल कर लें। वो सोचते हैं यहाँ से 1720 में ख़रीदा था और इधर वो साइड में चला, उसी में वो परेशान हो गए होंगे और उसके बाद वो माल बेच के उनने 1750 कच्ची ने 1755 में आसपास किसी ने 1745 तक बेच दिया होगा। वो सोच रहे हैं यहाँ से 20 में ख़रीदा होगा, वो लोग सोच रहे हैं 20-25 पॉइंट ले लिए बहुत है। उसके बाद इतनी बड़ी रैली देख के वो खुद पागल हो रहे होंगे कि क्या करें कि मार्केट में बाइंग मैंने सेल करके बहुत बड़ा नुकसान कराया। जब क्योंकि वो पूरी तरीके से चार्ट नहीं देखते उसी के कारण यही लॉसेस होता है। तो आप उसी हिसाब से काम कीजिए कि 15 मिनट और आधे घंटा 1 घंटे में कम से कम 1 घंटे तक तो चार्ट देखना ही चाहिए आपको, और किसी स्टॉक में आप बाइंग और सेलिंग करते हैं। ये RSI प्लस प्राइस एक्शन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन प्लस RSI ऊपर जाने के बाद प्राइस एक्शन बनाता है। एक तो सिंपल प्राइस एक्शन बनाता है, वो फेक सिग्नल होता है, उसमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उस फेक सिग्नल से ही आप बचोगे तो ही आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे। तो मैं ये चार्ट जरोधा में देख रहा हूँ, आप जरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और हफ्तो स्टॉक का भी लिंक दिया है। आप हफ्तो स्टॉक प्लस जरोधा में भी किसी में भी अकाउंट खोल सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।